अगले दिन सूरज चढ़ते ही मोहसिना मौलवी साहब से मिलने उनके घर पहुंच गई। क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? मौलवी साहब, आपसे तो क्या ही छुपा है, आपको तो पता ही होगा नगमा के साथ क्या हुआ था। मेरी बच्ची। अरे हिम्मत रखिए, अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे। उस रात के बाद से कुछ ठीक नहीं हो रहा है मौलवी साहब, आपसे गुजारिश है हमारे आशियाने को उजड़ने से बचाइए। अरे अरे अरे, आप हाथ मत जोड़िए, हम आज शाम को नमाज पढ़ने के बाद आएंगे तुम्हारे घर। वैसे हमारे शमशाद मियाँ कैसे हैं? निकाह के बाद तो मस्जिद आना भी कम कर दिया है उन्होंने। वो मुआ मस्जिद छोड़िए, काम पर ही चला जाए तो बड़ी बात है। पूरा दिन अपनी बीवी के साथ कमरे में, तौबा तौबा, बोलने में भी शर्म आती है, पर वो नामाकूल। मौलवी साहब ये सब सुनकर कुछ सोच में पड़ गए और अपनी शाम की नमाज पढ़ने के बाद जब शाम को मोहसिना के घर के पास पहुंचे तो उन्हें भी वही फारसी मंत्र सुनाई दिए। मौलवी साहब समझ गए कि सिद्दीकी खानदान की चौखट पर पैर रखना खतरे से खाली नहीं होगा। मोहसिना, जो कि घर की छत पर मौलवी साहब को जाते हुए देख रही थी, अपनी आखिरी उम्मीद को जाते देख हड़बड़ाहट में नंगे पैर उनके पीछे दौड़ी और बीच सड़क में उनके पैरों में गिरते हुए बोली, आप मेरी आखिरी उम्मीद है मौलवी साहब, मुसीबत की इस घड़ी में मेरा हाथ मत छोड़िए। माफ करना बहन, पर तुम्हारे घर में किसी ऐसे वैसे जीव का नहीं, बल्कि एक बेहद खूंखार और शक्तिशाली जिन्न का साया है, और मेरा अभी इस घर में आना उसे आगाह कर देगा। तो क्या ये मुसीबत के बादल कभी नहीं छटेंगे मेरे परिवार से? खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं। जिन्न चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अजान के वक्त कमजोर पड़ ही जाते हैं। कल सुबह की अजान। मौलवी साहब जैसा जैसा बताते गए मोहसिना सुनती गई और गर्दन हिला हामी भरती गई। अंत में जाते जाते मौलवी साहब ने उसे 3 ताबीज दिए और अपने घर की ओर चल दिए। रात होते ही सास बहू रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी मोहसिना ने एकदम से मौका देख अपनी बहू की दाईं बाजू पर एक ताबीज बांध दिया। अम्मी, ये ताबीज किस लिए है? मौलवी साहब ने दिया है, बुरी नजर से परिवार को बचा कर रखेगा। वैसे अम्मी, एक और ताबीज मंगा लीजिए, घर में एक नन्हा मेहमान जो आने वाला है। सच? शुक्र है अल्लाह का, आखिर इतने गमों के बाद कुछ खुशियाँ तो हमारे नसीब में आई। तुम जाकर आराम करो बेटा, हम बिरयानी बनाते हैं। हाँ शमशाद, अब खुदा की रहमत से आप एक वालिद बनने वाले हैं। सचमुच? मायरा, हम पापा? हाँ शमशाद, उम्मीद करते हैं आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा, पर उससे पहले तुम ये ताबीज बांध लेना। ये किन अंधविश्वासी बातों को आप मानने लगी हैं? अरे इनसे शमशाद, शमशाद आप ठीक तो? कुछ Hey there. Subscribe to my channel समझ पाता and also press this bell icon. घर से बाहर भाग खड़ा हुआ। मोहसिना ने जरा भी देर न लगाते हुए मौलवी साहब को फोन घुमाया और जो कुछ भी घटनाएं घटी वो ज्यों की त्यों उन्हें बता दी। मौलवी साहब ने भी ज्यादा समय न लगाते हुए एक किताब उठाई और तुरंत मोहसिना की मदद करने उनके घर पहुंच गए। देखिए, ज्यादा समय नहीं है, हमें अभी वजीफा पढ़ना शुरू करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। आप लोग सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करना शुरू कर दीजिए। एक बार हमने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया तो इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। मौलवी साहब के इतना कहते ही मोहसिना और माहिरा ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। मौलवी साहब ने वजीफा पढ़ना शुरू किया। कुछ देर तक तो सब ठीक था, पर फिर अचानक दरवाजे से किसी के चिल्लाने की आवाजें आईं। अम्मी, दरवाजा खोलिए, ये जिन्न हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें बचा लीजिए। शमशाद बाहर दर्द से अपनी जान की गुहार लगाता रहा, पर मोहसिना टस से मस ना हुई। लेकिन फिर भी वो बेचारी एक माँ थी और एक माँ का दिल आखिर कब तक ना पसीजता। जैसे ही मोहसिना दरवाजा खोल अपने बच्चे को बचाने गई, उसने पाया कि वो शमशाद नहीं बल्कि एक विशालकाय नीला जीव है जिसे दुनिया जिन्न के नाम से जानती थी। उसने मोहसिना की गर्दन दबोची और उसे जमीन के ऊपर उठा लिया, जिस कारण वो एक एक सांस के लिए छटपटाने लगी। कौन हो तुम और क्या किया है तुमने मेरे शमशाद के साथ? कहाँ है मेरे शमशाद? मेरे रहते शमशाद की क्या जरूरत तुम्हें?
कश्मीर की उन वादियों में उस रात जब से तुम्हें देखा था, बस तुम्हारे जिस्म तुम्हारी रूह से रूबरू होना चाहता था। और उस आदमी की खबर जानकर तुम क्या करोगी जो इस दुनिया में अब है ही नहीं? क्या किया तूने शमशाद के साथ, बता। जिन्न ये सुनकर जोरों से हंसा और उसने बताया कि कैसे एक सुबह जब शमशाद काम के लिए निकला तो जिन्न मौका पा उसे रास्ते में एक शमशान घाट में घसीटता हुआ ले गया और फिर उसका रूप ले कैसे माहिरा के साथ हर दिन जिस्मानी संबंध बनाने लगा। माहिरा, छोड़ो इन सबको और मेरे साथ चलो। इन सब से दूर हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। उससे पहले मैं खुद को मौत के हवाले कर दूंगी। मौलवी साहब की पढ़ाई में बाधा डालते हुए जिन्न कमरे में पड़ी चीजों को उनकी तरफ हवा में उड़ाते हुए फेंकने लगा। एक फोटो फ्रेम सर पर लगने के कारण मौलवी साहब जख्मी होकर गिर पड़े और उनके मंत्रों के उच्चारण में खलल पड़ ही गई। क्यों रे खुदा के बंदे, वजीफा पढ़कर मुझे नेस्तनाबूद करेगा? इतने सालों में तेरे जैसे मैंने कई मौलाना तांत्रिकों को मक्खी की तरह मसल कर फेंक दिया, तो तू किस खेत की मूली है? तुझे भी मैं तेरे खुदा के पास तुरंत भेजता हूँ, फिर जन्नत में पढ़ना अपने वजीफे। जिन्न ने एक मंत्र बुदबुदाया और उसके हाथ में एक खंजर प्रकट हुआ जिससे उसने सीधे मौलवी साहब पर निशाना साधा। पर इससे पहले कि वो खंजर मौलवी साहब के सीने को चीरता, मोहसिना मौलवी साहब के सामने कूद पड़ी, जिस कारण वो खंजर उसके गले में जा लगा। मोहसिना अपने बहते खून से घुट घुट कर कुछ ही पलों में मौत की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अपनी माँ से ज्यादा सगी और प्यार करने वाली सास की मौत का गम माहिरा से सहन नहीं हुआ और उसने मोहसिना की गर्दन से खंजर निकाल अपनी कलाई पर लगाते हुए कहा, मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी अगर तुम्हें चैन नहीं मिला तो लो, मेरी जान भी ले लो। खुदा के लिए चले जाओ, छोड़ दो मुझे। जिस जिन्न को वजीफा और ताबीज भी नहीं रोक पाए, उसे माहिरा की मोहब्बत ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज इस बात को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन माहिरा आज भी उसी घर में अपने बच्चे के साथ अकेले अपना जीवन काट रही है और अपने बेटे को शमशाद कहकर पुकारती है, मगर ये शायद वो शमशाद नहीं जिसे वो दुनिया में लाना चाहती थी। हेलो हेलो माहिरा, मैं